नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो महाभारत की शुरुआत आज अरविंद केजरीवाल की खबर से। अरविंद केजरीवाल पर अन्ना हजारे के अलावा बीजेपी भी आरोप लगा रही है, लेकिन इन तमाम तनावों के बीच अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार जारी है। चुनाव प्रचार में क्या होता है केजरीवाल का अंदाज और कैसे उन्हें देखती सुनती है दिल्ली की जनता, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। एक छोटी गाड़ी में बैठकर अपने सपने को साकार करने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल रोज की तरह निकल चुके हैं। सुबह के 8 बजे हैं। सड़कों पर सुबह का सन्नाटा पसरा है, लेकिन अरविंद की रफ्तार तेज है। चुनाव तो हवा से ही जीते जाते हैं सर। हवा बनी हुई है बहुत जबरदस्त और जनता ने बना रखी है हवा। और इस बार यही हवा जो है आंधी बन रही है धीरे धीरे, और ये आंधी इनके किलों को उड़ा के ले जाएगी बीजेपी और कांग्रेस वालों को। 45 मिनट के सफर के बाद अरविंद वजीरपुर विधानसभा पहुंचे। आम आदमी के खास नेता के स्वागत की पूरी तैयारी पहले से हो चुकी है। यहां के उम्मीदवार महाभारत के भीम यानी प्रवीण कुमार हैं। भीम के लिए चुनावी महाभारत में केजरीवाल ही कृष्ण है। केजरीवाल की मुहिम भीम को पहली बार सियासी अखाड़े में खींच लाई है। केजरीवाल जी का फोन है कि मैं आ रहा हूँ आपके घर में। मैं जी आइए, आपका घर है, मोस्ट वेलकम। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। 10 बजते बजते केजरीवाल का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगता है। खुले जिप्सी में केजरीवाल का काफिला गलियों और सड़कों पर आगे बढ़ता है। आगे आगे कार्यकर्ताओं का हुजूम, पीछे पीछे केजरीवाल का ये चुनावी रथ। केजरीवाल जिधर से गुजरते हैं लोगों को एक उम्मीद दिखाई देती है। इन्होंने घोटाला किया है और इसको केजरीवाल को चांस देना चाहिए। ईमानदार है और इसको ऐसे लोगों को जो देश को संभाल सके। केजरीवाल के रोड शो ने वजीरपुर के बाद श्रीनगर की तरफ रुख किया। वही हुजूम, वही शोर शराबा और वही नारा। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा। लोग बहुत ध्यान से सुनते भी हैं और देखते भी हैं, लेकिन अरविंद की पूरी सेना पर भरोसा हो ऐसा भी नहीं है। केजरीवाल के ऊपर तो विश्वास है क्या कर देगा, पर जो उसने अपने आदमी इकट्ठे किए हैं ना, वो भ्रष्टाचार खत्म करने वाले आदमी नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है, ये हम सब लोगों की लड़ाई है, हम सब लोगों। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाने के 1 साल के भीतर चुनाव लड़ने का फैसला किया और अब सड़कों पर है। कोई मंशा पर सवाल उठाता है तो कोई नियत पर भरोसे की बात करता है। और जितने भी हैं, मैं आपको गारंटी दे कहता हूँ, कोई भी आदमी इसके साथ 10% भी ईमानदार नहीं रहेगा। नहीं, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। ये जो बदलाव आया है इसमें दो राय नहीं है। इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टियां परेशान है इस टाइम। अरविंद के रोड शो के दौरान माहौल अन्ना के आंदोलन की याद दिलाता है। लेकिन एक फर्क है, पार्टी बनने के बाद हर तबके में पहुंचने की कोशिश हुई। इसका असर जमीन पर दिखने लगा है। झाड़ू को हमको जिता के देखेंगे कि झाड़ू क्या करता है, बड़ा बुरा के लिए क्या करके दिखाएगा, अब इनको भी देखेंगे। केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली की ये जंग उनके लिए कितना मायने रखती है। उन्हें पता है कि सियासत के शिखर और हाशिए के खतरे के बीच चंद दिन और हैं। दिल्ली का चुनावी नतीजा उनकी हैसियत और उनके भविष्य का पूरा हिसाब करने वाला है, लिहाजा उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। दिन भर रोड शो, वक्त कम है, मंजिल दूर है, न खाने की सुध न पीने की। के खिलाफ लड़ाई के महानायक अरविंद केजरीवाल।
मौका मिला तो खाने के 2 कौर मुंह में डाल लिए। ये चुनाव केजरीवाल की सेहत पर भारी पड़ रहा है। इस टाइम मेरी डायबिटीज बहुत बढ़ी हुई है। टेंशन और जो शेड्यूल है, सवेरे 8 बजे निकलते हैं और शाम को 12-1 बज जाता है घर पहुंचते पर। अभी डॉक्टर ने बोला था कि इंसुलिन पे आ जाइए, अब दवाइयों से आपका काम नहीं चल रहा। वो 180 फास्टिंग चल रही है मेरी। डायबिटीज तो बढ़ी हुई है, उसी के साथ काम चला रहे हैं। अब इसका क्या जवाब दूं मैं, उसी के साथ चल रहा है काम। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक गली से दूसरी गली, एक सड़क से दूसरी सड़क। दोपहर तक केजरीवाल की वोट यात्रा यूं ही चलती रहती है। शाम ढलने को है। अरविंद केजरीवाल पिछले 7 घंटे से लगातार रोड शो कर रहे हैं और अब उनकी रैलियों का, छोटी रैलियों का, सभाओं का सिलसिला शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल का रोज का लक्ष्य है कि तकरीबन 7 विधानसभा सीटों में वो खुद जा सके। शाम होते होते केजरीवाल की रैलियां शुरू हो जाती हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि केजरीवाल की रैलियों में अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे। अगर उसने जितने करोड़ खर्च किया, मान लीजिए 1 करोड़ खर्च किया है। लोग कहते हैं एक शेर अरविंद केजरीवाल पर सटीक बैठता है। हम वो नहीं जो कोई हमें मात दे सके, हम जीत ले बाजी या बिसात उछाल दे। कैमरामैन राहुल के साथ राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। दरअसल ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए लिटमस टेस्ट भी है। वैसे दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले अब बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हर्षवर्धन को याद गरीबों की आ गई है और हर्षवर्धन पहुंच गए झुग्गी झोपड़ियों में उनका हालचाल जानने। लेकिन उनकी इस वोट यात्रा का खास मकसद क्या था, देखिए हमारे संवाददाता कुंदन सिंह की ये रिपोर्ट। जब सवाल सत्ता का हो और तकाजा वोट का हो तो कदम बढ़ते देर नहीं लगती। बीजेपी के सीएम कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन के इन बढ़ते कदमों के पीछे भी वोट की लाचारी है और उनकी सधी चाल के पीछे भी सधी सियासत है। 5 सालों तक बीजेपी के डॉक्टर साहब को दिल्ली के गरीब गुरबों का दर्द याद नहीं रहा, लेकिन वोट की मजबूरी आई तो कदम खुद ब खुद उन दरवाजों की तरफ बढ़ते चले गए जहां जाने की जहमत 5 सालों में ना तो हर्षवर्धन की पार्टी ने उठाई और न ही किसी और सियासी दल ने। तुगलक रोड का ये वो इलाका है जहां कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी रहते हैं। रविवार को डॉक्टर हर्षवर्धन अपने चंद कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आए। मंजिल थी राहुल गांधी के घर के पीछे मौजूद झुग्गी झोपड़ियां और मकसद था तरक्की के मोर्चे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना। जो लोग आज देश में प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हैं, ये उनके घर की पीछे की दीवार है। करीब 2 घंटे तक डॉक्टर हर्षवर्धन इन झुग्गियों में भटकते रहे। झुग्गियां तो झुग्गियां ही होती हैं, वो चाहे राहुल के घर के पिछवाड़े की ही झुग्गियां क्यों न हो। हर्षवर्धन को यहाँ गरीबी, तंगहाली और बेहाली के तमाम सबूत बिना तलाशे मिल गए। चुनावी मौसम की मांग कह लीजिए कि हर्षवर्धन जैसे साफ सुथरे शख्सियत वाले नेता भी खुद को चुनावी शोशेबाजी से रोक न सके। वो कभी किसी बच्ची को गोद में उठाते तो कभी किसी बच्ची से उसका दुख दर्द बतियाते। डॉक्टर हर्षवर्धन घूम घूम कर तस्वीरें खिंचवाते रहे। मीडिया के जमावड़े के बीच खुद को और अपनी पार्टी बीजेपी को गरीबों की सबसे बड़ी शुभचिंतक साबित करने की कोशिश करते रहे। आजादी के 66 साल के बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में देश का भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले युवराज के घर के पिछवाड़े में लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। घर में घुसने के लिए भी कमर को आधा झुकाना पड़ता है। हर्षवर्धन पर अपनी पार्टी को सत्ता में लाने की बड़ी चुनौती है। उन पर सत्ता के सूखे को खत्म करने की जिम्मेदारी है, जिसने बीजेपी की छटपटाहट बढ़ा दी है। जाहिर है वो कांग्रेस के तरक्की के दावे पर सवाल उठा रहे हैं।
लेकिन चंद सवाल का जवाब देने की भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। हर्षवर्धन को सवाल का जवाब भी देना होगा कि क्या दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाली एक बड़ी आबादी की गरीबी के जिम्मेदार उनकी भी पार्टी नहीं है। दिल्ली में कभी बीजेपी का भी राज रहा। दिल्ली नगर निगम पर आज भी बीजेपी का कब्जा है। क्या बीजेपी को अपने गिरबान में भी नहीं झांकना चाहिए? कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस महाभारत में अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन खुद उनका गांव उनके दावे की पोल खोलता नजर आता है। आखिर क्या है शिवराज के गांव में तरक्की का हाल? देखिए सीएम के गांव से उनकी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के गांव में आपका स्वागत है। शिवराज के गांव का सच जानने, वहां तरक्की की तस्वीरें तलाशने जब न्यूज़ 24 की टीम पहुंची तो उसका सामना इस विशाल कए तोरण द्वार से हुआ, जहां इस तोरण द्वार पर खुद ही इन पंक्तियों को पढ़िए। रामायण की इन पंक्तियों के जरिए शिवराज की तुलना भगवान राम और इस जैत गांव की तुलना अयोध्या से की गई है। क्या वाकई शिवराज के राज में इस गांव की तस्वीर और तकदीर ऐसी बदल गई है? क्या है तरक्की का हाल? शिवराज के गांव में घुसते ही यहाँ की हकीकत हमारी नजरों के सामने कौंधती चली गई। हमारा पहला सामना यहाँ की सड़कों से हुआ। टूटी फूटी जर्जर सड़कें साफ साफ बता रही थी कि शिवराज का सीएम होना इस गांव के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। हम इस वक्त सीहोर जिले के जैत में हैं, जो कि देश के बाकी आम गांवों की तरह है, लेकिन ये खास तब हो जाता है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी गांव से निकले हैं। पिछले 8 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। शिवराज के गांव में हम करीब 2 घंटे रहे। हम उन तमाम जगहों पर गए जिसका किसी न किसी तौर पर शिवराज से रिश्ता रहा है। हम नर्मदा नदी के उस घाट पर भी गए जहां शिवराज मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अक्सर आते रहे हैं। शिवराज के सीएम बनने से नर्मदा नदी के इस घाट की किस्मत थोड़ी जरूर बदली है। शिवराज की कृपा से इस गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी खुल गया है। गांव के लोगों को अब आधी रात को इलाज के लिए शहर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब भी ये गांव बेहाल है। अब भी यहाँ कई बुनियादी सुविधाओं का अकाल है। ये गांव आज भी सफाई, सीवर और पानी के इंतजामों का इंतजार ही कर रहा है। ये अलग बात है कि सवाल गांव के बेटे का है तो गांव वालों की जुबान से समर्थन के सुर ही निकलते हैं। सारा जन आधार उन्हीं का है सर। इसमें कांग्रेसियों का तो अब आप देख रहे हैं कोई वजूद बचा नहीं है यहाँ। उन्हें तो कैंडिडेट भी बाहर से लाना पड़ रहा है। गांव वालों को अगर शिवराज से शिकायत है तो बस इतनी कि वो अक्सर उन चापलूस रिश्तेदारों से घिरे रहते हैं जो उन तक जनता के दुख दर्द का मुद्दा पहुंचने ही नहीं देते। सीएम साहब मतलब क्लियर हरी झंडी दे देते, साथ वाले लोग कैंसिल करवा देते। तो साथ वाले कौन लोग? जो इसी गांव के हैं या फिर वहाँ भोपाल में बैठे? जो भी उनके नेता लोग हैं आपस में मिलते जुलते हैं। काम तो करा है लेकिन वहाँ की रिश्तेदारों को ही करा है, आम पब्लिक जो वही वैसी की वैसी है। शिवराज इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। बुधनी के साथ साथ उन्होंने विदिशा से भी पर्चा भरा है। बुधनी में प्रचार का पूरा जिम्मा उनके छोटे भाई नरेंद्र सिंह चौहान पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। वो विदिशा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ है उनके भाई नरेंद्र सिंह जी चौहान, जो कि बुधनी में उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र जी बताइए, कितनी तैयारी आपकी हो गई? सीएम साहब यहाँ वक्त नहीं दे पा रहे हैं? तैयारी हमारी पूरी है। भाई साहब ने 5-10 साल जो विकास किया है, अब विकास के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और चुनाव प्रचार यदि हम लोग ना भी करें तो भी भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि हमारे मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का पूरा साथ है। हमारा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहे हैं, मतदाता ही चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की यहाँ आने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। बुधनी से शिवराज की जीत तकरीबन पक्की मानी जा रही है और उनकी जीत पर कोई शक या सवाल नहीं। सवाल है तो बस इतना कि क्या शिवराज ने बेटे के नाते अपने गांव के प्रति अपना फर्ज पूरी तरह निभाया या नहीं। प्रवीण दुबे, बुधनी, न्यूज़ 24।